परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 38वां अध्याय मंत्र संख्या 24 का आज स्वाध्याय किया गया। मंत्र है उद्वयम् तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मा ज्योतिरुत्तमम्। इस मंत्र का विनियोग ब्रह्म यज्ञ संध्या में भी किया गया है, उपस्थान मंत्रों के अंतर्गत। इस मंत्र का देवता है सविता। मंत्र में यद्यपि सविता शब्द नहीं है, और इस मंत्र की भूमिका में दिया है कैसा पुरुष सुख को प्राप्त होवे। तो कौन पुरुष, कौन मनुष्य सुख को प्राप्त होता है संसार के अंदर, वो इस मंत्र के अंदर बताया गया है। मनुष्य कैसे सुखी हो, उसका क्या उपाय। तो इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे, इसका उत्तर हमको मिलेगा। जो मनुष्य विद्युत आदि विद्या को प्राप्त हो, परमात्मा को साक्षात देखें, वे प्रकाशित हुए निरंतर सुख को प्राप्त हुए। तो जो विद्युत आदि की विद्या को प्राप्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, समाधि अवस्था में परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं, समझते हैं, वे क्या है, निरंतर सुख को प्राप्त होते हैं। तो निरंतर सुख को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के साक्षात्कार की आवश्यकता है, उसको करना पड़ेगा। अब मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। पदार्थ में दिया है हे मनुष्यों, जैसे वयम हम लोग तमसः अंधकार से पृथक वर्तमान। ये परि शब्द यहां नहीं दिया है पदार्थ में। ये परि शब्द का अर्थ हो जाएगा अंधकार से परे वर्तमान। वैसे ये परि शब्द यहाँ पर क्रिया के साथ जोड़ा गया है। वहां पर अर्थ किया है सब ओर से उत्कृष्टता के साथ प्राप्त हुए। तो सब ओर से ये परि को वहां जोड़ दिया गया। लेकिन पंचमायन विधि में देखेंगे, वहां जहाँ संध्या का प्रकरण है, वहां परि पृथक अर्थ में आपको मिलेगा, पृथक वर्तमान। यहाँ पर उसका अध्ययन कर दिया है। तो परमेश्वर कैसा है, मंत्र में बताया है परमेश्वर अंधकार से पृथक है। अंधकार अर्थात अज्ञान से पृथक है। अज्ञान दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का ज्ञान होता है। कौन सा? एक तो ज्ञान का अभाव और दूसरा मिथ्या ज्ञान। तो बहुत सी चीजें हम इंद्रियों से, मन से नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी देखने की, सुनने की सीमा है, और हम एक देशी हैं। इस कारण से भी सर्वत्र व्यापक नहीं है, सब जगह विद्यमान नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्योंकि सब जगह विद्यमान है, इसलिए परमेश्वर को किसी भी पदार्थ का अज्ञान हो, ज्ञान ना हो, ऐसा नहीं है। दूसरा, परमेश्वर मिथ्या ज्ञान से रहित है। परमेश्वर को सभी विषयों में यथार्थ ज्ञान है। हमें अनेक विषयों में मिथ्या ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान नहीं होता। शरीर की प्रकृति के विषय में हमारा यथार्थ ज्ञान नहीं होता। शरीर की प्रकृति को ठीक ठीक नहीं जानते। कौन सा भोजन अनुकूल है, कौन सा भोजन अनुकूल नहीं है, इसका ठीक ज्ञान नहीं होता। कितनी मात्रा में खाना अनुकूल है, इसका ठीक ज्ञान नहीं होता।
कितनी बार खाना अनुकूल है इसका ठीक ज्ञान नहीं होता, कौन सा व्यायाम मेरे अनुकूल है इसका ठीक ज्ञान नहीं होता, मिथ्या ज्ञान होता है। किसी को दौड़ अनुकूल होती है, किसी को नहीं होती, किसी को दंड बैठक अनुकूल होती है, किसी को नहीं होती, किसी को आसन अनुकूल होता है, किसी को आसन अनुकूल नहीं होता। और प्राणायाम भी ऐसा है, किसी को कोई प्राणायाम अनुकूल होता है, किसी को कोई प्राणायाम अनुकूल होता है। तो इन क्रियाओं के विषय में हमारा मिथ्या ज्ञान होता है। फिर धर्म अधर्म के विषय में भी मिथ्या ज्ञान होता है। देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सत्ता में है राजनीतिक पार्टी, उसने कोई कानून बना दिया, कोई कानून हटा दिया, तो दूसरी पार्टी वाले विरोध करते हैं कि ये संविधान के विरुद्ध कर दिया। एक को संविधान की अधिक जानकारी है, एक को कम जानकारी है, तो फिर विरोध करेंगे। विरोध कहाँ होता है? जहां ज्ञान में भेद होता है। किसी का ज्ञान अलग है, दूसरे का ज्ञान उस विषय में अलग है, तो विरोध होगा। और जब समान ज्ञान होता है तो विरोध नहीं होता, एक ज्ञान का स्तर होता है। ऐसे ही लोक के अंदर होता है। किसी व्यक्ति के विषय में कहते हैं कि अधर्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, जबकि वो कर रहा होता है धर्म। सामने वाला व्यक्ति अज्ञानता के कारण, क्योंकि वो ईश्वर के संविधान को पूरा पूरा नहीं जानता, न्यूनता है, इस कारण से विरोध करता है, अज्ञानता के कारण। तो ईश्वर को ऐसा कोई मिथ्या ज्ञान धर्म अधर्म के विषय में नहीं है। ईश्वर बिल्कुल ठीक ठीक ज्ञान को रखता है। और मिथ्या ज्ञान न होने के कारण ईश्वर क्लेशों से युक्त भी नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि क्लेशों से भी रहित है। मनुष्य मिथ्या ज्ञान के कारण अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त होता है। तो मंत्र में ईश्वर को अंधकार से पृथक वर्तमान बताया है, ईश्वर की स्तुति की है। स्तुति करने का प्रयोजन क्या है? कि मनुष्य भी अपने अज्ञान को यथा सामर्थ्य दूर करे, मनुष्य भी अपने मिथ्या ज्ञान को यथा सामर्थ्य दूर करे। ये ईश्वर की क्या है? उपासना। फिर आगे दूसरा पद आया उत्तरम। ये भी परमेश्वर के लिए है। सब पदार्थों से उत्तर भाग में वर्तमान। उत्तर अर्थात ऊपर। सब पदार्थों से परमेश्वर ऊपर वर्तमान है, अर्थात सब पदार्थों का नियंता है, संचालक है। जैसे कल बताया था, जो प्राण होते हैं वो इंद्रियों के ऊपर वर्तमान है। प्राण इंद्रियों का संचालन करते हैं, इंद्रियां प्राणों के वश में है, इंद्रियां प्राणों के नियंत्रण में, प्राण इंद्रियों के नियंता है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी इस सृष्टि के अंदर जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं उनका नियंता है। वो ईश्वर के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। यद्यपि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। जब वो मनुष्य शरीर के अंदर आता है तो वो स्वतंत्रता से कर्म करता है, फिर भी उसका जितना सामर्थ्य है उतना ही वो देख पाएगा, जितना उसका सामर्थ्य है उतना ही वो सुन पाएगा, जितना उसका सामर्थ्य है उतना ही वो कर पाएगा, उससे अधिक नहीं वो कर पाएगा। वहां पर वो बंधा हुआ है। ईश्वर ने उसको जितना सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य के अंतर्गत ही वो जितने हाथ पैर मार ले, उससे अधिक नहीं कर पाएगा। वहां पर भी वो बंधा हुआ है। तो ईश्वर सभी जड़ पदार्थों का भी नियंता है। सूर्य चंद्रमा ग्रह उपग्रह सौरमंडल आकाशगंगाएं, ये सब ईश्वर के नियम में चल रही हैं, नियमित रूप से। हर एक की गति निश्चित है, दूरी निश्चित है। तो ये परमेश्वर का विशेषण है। परमेश्वर सब पदार्थों को अपने नियम में रखने वाला है। जैसे राजा होता है, वो नियम बनाकर फिर उस नियम में प्रजा को चलाता है। किसके माध्यम से? दंड व्यवस्था के माध्यम से, सेना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से। ऐसे ही ईश्वर भी सबको नियम में चलाता है। जो ईश्वर की उपासना करेगा तो उसके अंदर भी दूसरों को नियम में चलाने का सामर्थ्य उत्पन्न होगा, वो भी नियंता बनेगा दूसरों का। फिर आगे दिया देवत्रा, देवम।
दिव्य उत्तम पदार्थों में उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले। तो जो उत्तम पदार्थ हैं उनमें भी परमेश्वर उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाला है, अर्थात परमेश्वर के तुल्य किसी भी पदार्थ के गुण कर्म स्वभाव नहीं है। अब परमेश्वर की तुलना किससे की जा सकती है? चेतन से की जा सकती है। चेतन जीवात्मा है, अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है, और वो जो गुण कर्म स्वभाव नैमित्तिक रूप में धारण करता है, तो वहां पर भी वो ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। वहां पर भी उसके उत्तम गुण कर्म स्वभावों की सीमा रहेगी। तो ऐसा परमेश्वर है। उत्तमम सबसे श्रेष्ठ, ज्योति सबके प्रकाशक। ज्योति प्रकाश के लिए प्रयोग होता है, यहाँ पर प्रकाशक दिया है। तो परमेश्वर सब पदार्थों को जनाने वाला है। एक अर्थ तो इसका ये हो गया। सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभावों को परमेश्वर जनाता है। यदि कोई पदार्थ हमारे सामने हो और हम उसके गुणों को नहीं जानते तो हम उसका ठीक उपयोग नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से सभी पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जनाया है। फिर दूसरा अर्थ इसका सबके प्रकाशक, सभी पदार्थों को बनाने वाला। इस सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं सूक्ष्म स्थूल, उन सबको बनाने वाला भी है और उनके गुणों को जनाने वाला भी परमेश्वर है। तो जैसे परमेश्वर करता है वैसे ही मनुष्यों को भी अनेक पदार्थों का निर्माण करना चाहिए, और जैसे परमेश्वर पदार्थों के गुण कर्मों को जनाता है वैसे ही मनुष्य भी जिन जिन पदार्थों के गुण कर्मों को जानते हैं, उन्होंने जिनसे सीखा है, पढ़ा है, सीख कर पढ़कर जो उन्होंने गुण कर्म स्वभाव जाने, उनको दूसरों को जनाना चाहिए। ये क्या है? ईश्वर की उपासना। और परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, संसार के पदार्थ बनाए हैं, वो किस लिए बनाए हैं? जीवों के हित के लिए बनाए हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों को भी दूसरे प्राणियों के हित के लिए, जगत के हित के लिए पदार्थों का निर्माण करना चाहिए। ये ईश्वर की उपासना है। इससे आत्मा की उन्नति होती है, वो मोक्ष की ओर बढ़ता है, ज्ञान विज्ञान उसका बढ़ता है। फिर आगे दिया सूर्यम, सूर्य के तुल्य प्रकाश स्वरूप ईश्वर को। तो सूर्य के तुल्य प्रकाश स्वरूप, सूर्य का दृष्टांत दिया है, यहाँ मंत्र के भावार्थ में दिया है। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। तो यहाँ पर वाचक लुप्तोपमा अलंकार किसमें है? सूर्य शब्द के अंदर। तो परमेश्वर सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है। इसको इस रूप में समझना चाहिए, जैसे सूर्य का अपना प्रकाश है, वो किसी से प्रकाश ग्रहण नहीं करता। पृथ्वी का, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वैसे ही परमेश्वर के पास जो अनेक प्रकार की विद्याएं हैं वो उसकी अपनी है। उसने, परमेश्वर का कोई गुरु नहीं है, अध्यापक नहीं है, परमेश्वर ने उसको किसी से सीखा नहीं, ऐसा परमेश्वर है। तो उस ईश्वर को पश्यंता, देखते हुए, ईश्वर को हम आंखों से नहीं देख सकते। किससे देख सकते हैं? ज्ञान से देख सकते हैं। आंखों से नहीं जान सकते, ज्ञान से जान सकते हैं। इसलिए लिखा ज्ञान दृष्टि से देखते हुए पश्यंता। तो वेद का संदेश है कि मनुष्य ईश्वर को ज्ञान दृष्टि से देखते रहें। हम जो दोनों समय ईश्वर का ध्यान करते हैं तो उसमें ईश्वर को ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये वेद की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ज्ञान दृष्टि से देखते हुए स्व सुख को परि उपगम, सब ओर से उत्कृष्टता के साथ प्राप्त हो। तो ईश्वर को जब हम देखेंगे, जानेंगे, अर्थात उसके गुण कर्म स्वभावों को जानेंगे मंत्रों के माध्यम से, तो उससे हमें अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने से उसको धारण करेंगे। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानने से वो समझ में आएंगे, और जैसे जैसे हमारी समझ ईश्वर के प्रति बनेगी वैसे वैसे हमारा सुख भी बढ़ता जाएगा।
जैसे जैसे हमारे गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे होते जाएंगे, वैसे वैसे हम सब ओर से सुखों को भी प्राप्त होते जाएंगे। तो जैसे हम, कुछ लोग कह रहे हैं दूसरे मनुष्यों को, जैसे हम ऐसे परमेश्वर को ज्ञान दृष्टि से देखते हुए सुख को प्राप्त होवे, वैसे ही तुम लोग भी प्राप्त हो। अर्थात मंत्र का संदेश ये है, मंत्र परमेश्वर इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम मेरे को ज्ञान दृष्टि से देखते हुए, मुझे जानते हुए प्रतिदिन सुख को प्राप्त हो। और जो मनुष्य सुख को प्राप्त हो गया ईश्वर को जानकर, फिर वो दूसरों को भी वैसा सुख प्राप्त कराए, ईश्वर के विषय में ज्ञान कराए। ये मंत्र का संदेश। थैंक यू।